Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Get out Bangladeshi Muslims! Hare Rama! Hare Rama! और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इन सब के बीच में बांग्लादेश में दमन पर आरएसएस की तरफ से बयान सामने आया है। हिंदुओं पर जुल्म बंद हो, आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई है। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पूरी दुनिया को अब पता चल गया है। जाहिर है भारत में इसकी वजह से लोगों में भयंकर गुस्सा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये गुस्सा केवल हिंदुओं में होगा, लेकिन इस बार हिंदुओं के साथ भारत के मुसलमान भी खड़े दिखे। कम से कम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के मद्देनजर तो ऐसा ही नजर आया है। कायदे आज़म कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरे हिसाब से तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए। वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहाँ पे ज्यादा हिंदू रहते हैं उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो कि बांग्लादेश के अंदर जो है हमारी माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदू हैं, उनके ऊपर जो किस तरह से गंदी तरह से जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं। और जो हमारे हिंदूज़ हैं, जो सिख्स हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके ऊपर जो है वो झूठे केसेस, फ्रॉड केसेस लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको तुरंत जेल में भी डाल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत का एक रिएक्शन है, इस पर एक बहुत बड़ा रिएक्शन है बांग्लादेश के लिए। कोलकाता के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो बांग्लादेश के जो मरीज एडमिट्स हैं, जितने भी मरीज एडमिट हैं, उनका इलाज करने से साफ तौर से मना कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल आम मचाए। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं, वहीं पे ठोको। सर, जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है, आपने शायद देखा हो, तो अब भारत गवर्नमेंट जो है उसके वो क्या करने जा रही है, इसमें क्या रोल प्ले करेगी बांग्लादेश के साथ? देखिए, मैं वही बता रहा था कि बांग्लादेश को आप अगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू एक्टिविटीज को करे और उनके पास किसी भी तरीके की इम्प्यूनिटी हो, तो वो करते जाएंगे। बट मैं तो भारतवर्ष से बार बार कह रहा हूं, रशिया से सीखो। 4 मेजर एक्सपोर्ट एसोसिएशंस जो कि बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं जो बांग्लादेश से सामान इंपोर्ट करती थी और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी करती थी। उन्होंने बोला कि अब हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्या सिचुएशन, अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी बंद करने लगे इस बांग्लादेश को। क्या हमें बांग्लादेश को बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे? और जैसे हमने बॉयकॉट चाइना शुरू किया था और इस बार दिवाली पे चाइना का सामान ज्यादा बिका भी नहीं, चाइना को झटका लगा, ऐसे ही बांग्लादेश को भी लगना चाहिए। जी देखिए, पहले तो ट्रांजैक्शन समझ लें, कौन है परेशानी में? क्या बांग्लादेशी प्रॉब्लम में है? नहीं, वो हिंदू होने के नाते प्रॉब्लम में है, वहां उसमें है वो हमारे भाई बहन है। हिंदू होने के नाते उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो उनका जो ये जो आइडेंटिटी है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। भारत को ये आखिरी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और ये मेरा तो ये थ्योरी है कि वो जो एरिया है जो हिंदू बाहुल है उसको भारत जाके अपने कब्जे में ले ले। टू हेल विद द वर्ल्ड, वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए कि आप इस लायक नहीं हो कि वो, वैसे भी टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत चूंकि वो एरिया हिंदू बाहुल्य है, उसको वो एरिया काट करके भारत को अपने अंदर ले लेना चाहिए। और फिर ये बंगाल को वहां पे अपनी आर्मी लगा दो, उनसे आप टैकल कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरीके के
उनको टैकल करना। इजराइल ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स को ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टाइन में, क्या हो जाता है? कुछ नहीं। लेकिन ये भारत की जो पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिविटी जो है ना भारत की, शेख मुजीबुर रहमान के आने के तुरंत बाद ही 2 साल के अंदर में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें इस्लाम और शरिया लॉ को जोड़ा गया फोर्स करके, तभी भारतवर्ष को नहीं दिख रहा है, तो ये बात अलग है। इस्लाम और मगर सर पूरा वहां से सारे हिंदू फैमिलीज को बांग्लादेश के भारत ले आना भी तो हल नहीं है ना, को चुन चुन के, और वो आपके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंडिया नीड्स टू डू द सेम थिंग। जो इलीगल है वो इंडिया में, उसको निकालो। ये बहुत हो गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम घोड़ा नहीं दिखाएंगे, हम जिसको चाहेंगे बुला लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। India needs to be a tough state. India needs to means business, rule of law, rule of धर्म से ये देश चलेगा। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना तो लॉ से ऊपर कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई भावनाएं है, ना कोई भगवान है। यहाँ पे भगवान से भी ऊपर लॉ है और वो रहेगा। वो जो एरिया है बांग्लादेश का जहां पे ज्यादा हिंदू रहते हैं, उसको इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इंडिया शुड नॉट लीव इट टू दी इस्लामिस्ट की वो वहां पे जाके कत्ल-ए-आम मचाए, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजक और बुत परस्त और ये काफिर वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनकी सोसाइटी में। आप कितना भी कम्युनिस्ट थ्योरी झूठ बोल दीजिए, ये क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों मारे जा रहे हैं हिंदू? क्यों ये इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से किया जा रहा है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बांग्लादेश में और भारतवर्ष में अंतर क्या है। यही अंतर है कि वो खोल के बोल रही हैं और उसके बाद उनके पास उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है। वो जो चाहे वो बोल सकती है। उन्होंने हिंदुओं को वहां से भगा दिया, यही सच्चाई है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, सब कोई माइनॉरिटी यहां सुरक्षित है, लेकिन हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। हिंदू खत्म हो चुका है। तो ये एक अच्छी पहल है। बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए। अगर जो यूनुस की गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड नोबेल laureate है, अब नोबेल वालों को कुछ नहीं हो रहा है। इतने पे आंग सान सू की का जो है, जब रोहिंग्या वाला मैटर हुआ था, उनका नोबेल छीन लिया था। क्या नाम है? और ये हमें भी आंग सान सू की तरह जनना है। ये देखिए आंग सान सू की ने क्या किया था। वो अपने बुद्धों की जिंदगी खतरे में थी। आज आंग सान सू की ने ये किया था जो हमें भी करना होगा। आंग सान सू की डिफेंस म्यांमार अगेंस्ट रोहिंग्या genocide accusations. Of Myanmar, she took upon the podium on Wednesday at the United Nations highest court to defend her homeland against accusations of genocide. It's the matter that जो एक चीज थी डॉक्टर साहब, इससे बाहर बात करें तो क्या अगर हम लोगों ने क्राइमिया की तरह एक्शन ले ही लिया तो वो क्या इंडिया के लिए डेंजरस नहीं होगा? पूरा यूएन हमारे खिलाफ हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल हमारे खिलाफ मिलिट्री एक्शन इनिशिएट कर सकता है। सारी दुनिया में ये जो एक उग्र इस्लामिक पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है। मुसलमान जो मॉडरेट है उनको कॉल लेना पड़ेगा। हम बैठे बैठे अपने लोगों की हत्या होते हुए नहीं देख सकते और इसको हम ग्लॉस ओवर हिस्ट्री में नहीं करवा सकते। कोई माइनॉरिटी इस देश में नहीं है, सब एक समान है, सबको बराबरी के हक है। स्पेशल राइट किसी को नहीं दिए जाएंगे। अपने रिलीजन के लॉ के हिसाब से चलने को किसी को नहीं मिलेगा। सबको एक संविधान के तहत संवैधानिक राह में रहना पड़ेगा। बस अपने उसको बुला करके, वो जो JKLF वाला है, क्या नाम है उसको बुला करके प्रधानमंत्री हाउस में सम्मानित किया जाता था। उसने 2 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा था। गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंसेस थी वो बहुत क्लियर थी। देखिए अपनी वजूद के लिए आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ये हमारे वजूद का क्वेश्चन है। भारत इकलौता घर बचा है हिंदुओं का। अगर ये आपके हाथ से गया तो आप चले जाओगे। आपके हाथ से पाकिस्तान चला गया, वहां के हिंदू चले गए। अफगानिस्तान चला गया, वहां के हिंदू चले गए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जो कोलकाता में जो बांग्लादेश के जो मरीज एडमिट हैं, जो इलाज कराने के लिए गए थे, उनको साफ तौर पे मना कर दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है
कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, भारत के लिए जो डिसअब्यूज किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट की जा रही है भारत की, वो जब तक उस पर बांग्लादेश की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तब तक जो भारत के जो डॉक्टर हैं वो भी बांग्लादेश के लोगों का इलाज नहीं करेंगे। उनको साफ तौर पे लात मार के भगाने को कहा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।